राइट, आ गया एक और बढ़िया सा आईपीओ सीजन ऑलमोस्ट स्टार्ट होने ही वाला है, जहां पर बैक टू बैक, क्योंकि मार्केट थोड़ी स्टेबल है, लग रहा है कि बैक टू बैक गैप अप हो रही है, सस्टेन करने का ट्राई कर रही है। राइट, तो 3-4 आईपीओ तो अभी आए थे जिस पर मैंने डिटेल्ड एनालिसिस भी बनाए थे, और डॉट टू डॉट एनालिसिस बने। ट्रैक्सन हो गया, हर्षा इंजीनियर्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट हो गया, जहां पर मैंने ये भी प्रेडिक्ट कर दिया था कि मार्केट अगर स्टेबल भी हो या थोड़ी डाउनसाइड भी आए तो यहां पर यही रिटर्न्स वगैरह आएंगे। और जिस दिन मार्केट गिरी उस दिन यहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट खुला, बट डॉट टू डॉट एनालिसिस आए। इसी तरीके का एक और बढ़िया सा आईपीओ आ गया है, उसका एनालिसिस लेकर आने वाला हूं डिटेल्ड में। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज एक और बढ़िया से आईपीओ का एनालिसिस करेंगे, सीखने को भी मिलेगा कि किस तरीके से आईपीओ का एनालिसिस करते हैं, और फिर देखेंगे कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। फिर सबसे बड़ी बात, अगर अप्लाई करना है तो कितने लॉट्स में अप्लाई करना है, कितने अकाउंट्स है, और लिस्टिंग गेन ओवर सब्सक्रिप्शन क्या रहने वाला है। चलते हैं एनालिसिस पे। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आप जैसे ही चैनल सब्सक्राइब करोगे, कोई भी वीडियो हो, लेटेस्ट स्टॉक मार्केट, आईपीओ, पेनी स्टॉक, फिर उसके बाद लाइव सेशन, हीरो जीरो ट्रेड, सबसे बड़ी बात स्ट्रैटेजीज, वो सब आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। ऑलराइट, डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड, डीसीएस सिस्टम्स का आईपीओ आया है। देखते हैं किस चीज की कंपनी है, क्या काम चल रहा है कंपनी का, और क्या क्या इनबिल्ट है इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डीसीएस सिस्टम्स लिमिटेड इज वन ऑफ द अमंग लीडिंग इंडियन प्लेयर्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स एंड केबल हार्नेस। केबल एंड हार्नेस की कंपनी है। आगे देखते हैं। सबसे बड़ी बात, अभी तक बैक टू बैक जो एचपीएल इलेक्ट्रॉनिक ले लो, जो ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट वाले सिस्टम थे ना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, केबल, फाइबर्स, इनमें एक अच्छा मोमेंटम आया है लास्ट ऑलमोस्ट 6-7 महीने के आसपास। ठीक है, 2011 की कंपनी है, बिन प्रेफर्ड ऑफसेट और फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, एंड सबसे बड़ी बात, एग्जीक्यूटिंग इन एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। अभी हम लोगों ने देखा एचएल वगैरह हो गया, जीआरएसई हो गया, इनमें जो डिफेंस के स्टॉक्स थे उनमें भी एक अच्छा खासा मूवमेंट आया है, और ये डिफेंस के जो पार्ट्स या केबल्स वगैरह हो गए वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, 2020 में कंपनी की एक और न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट हुई, यहां पर, कहां पर, बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, अब आ जाते हैं जल्दी से कस्टमर्स के ऊपर कि कंपनी के पास क्या क्या है। सो 26 कस्टमर्स हैं, इजराइल, यूएस, कोरिया, इंडिया, इंक्लूडिंग सर्टेन फॉर्च्यून 500 में से भी इनके पास काफी सारे कस्टमर्स हैं। अब अच्छी बात पता है क्या होती है, जब आपके पास इस टाइप के कस्टमर्स आते हैं ना, तो जो पेमेंट लैग होता है वहां पेमेंट लैग नहीं होता। सबसे बड़ी बात, आपकी ऑर्डर बुक जो होती है वो भरी हुई रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कंपनीज की कस्टमर्स इंक्लूड एल्टा सिस्टम्स, इजराइल एरोस्पेस सिस्टम, मिसाइल स्पेस डिविजन्स, बीईएल भी आ गया नाम यहां पर, एंड एस्ट्रा, रफाइल की कस्टमर्स की बात करें तो एल्टा सिस्टम्स हो गया, इजराइल हो गया, एरोस्पेस हो गया, देन बीईएल का नाम भी सामने आ गया। ऑलराइट, ठीक है, तो कस्टमर्स की बुक देखे, कस्टमर्स की बुक तो काफी ठीक लग रही है, बट कंपनी का सेक्टर भी ठीक है, क्योंकि एक वर्टिकल में ही कंपनी काम करती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात देखेंगे इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फाइनेंशियल्स, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स आए हैं वो यहां पर क्या लेकर आए हैं। ऑलराइट, जल्दी से एक नजर मारते हैं। एसेट्स की बात करें तो नो डाउट 700 करोड़ से लेकर, रुपीज इन करोड़ है, अब की बार मिलियंस नहीं है, 700 करोड़ से लेकर ऑलमोस्ट 800 करोड़ हुआ, और यहां पर ऑलमोस्ट यहां पर 35 करोड़ के आसपास का एक ड्रॉप दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक नेगेटिव पॉइंट आया। रेवेन्यू की बात करें तो 465 से ऑलमोस्ट 50% जंप हुआ 683, बट अगेन एक वापस से ड्रॉप आया। अब ये एक क्वार्टर का है, जो लास्ट वाला कॉलम दिखाई दे रहा है ये क्वार्टर का है, तो 130 के आसपास राउंड ऑफ करें, 130 मल्टीप्लाई बाय 4 भी करें तो यहां पर 520 के आसपास है। तो नो डाउट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा सेल्स में ड्रॉप दिखाई दे रहा है। ठीक है, पैट की बात करें तो 465 से सीधा 9, यानी कि ऑलमोस्ट 2%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ और सिर्फ 2% है। 465 करोड़ की सेल्स के बाद सिर्फ 9 करोड़ हाथ में बचते हैं, एक्सपेंस, इंटरेस्ट, वो सब निकालने के बाद। ठीक है, लास्ट ईयर की बात करें फिर 683 से जंप होके हो गया ऑलमोस्ट 29 करोड़। तो यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो दिखाई दे रहा है कि 3 टाइम्स हुआ। ओवरऑल की बात करें तो ऑलमोस्ट नियर बाय 4.5-5% के आसपास हुआ, तो मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई। ठीक है,
लास्ट क्वार्टर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3.34। तो ये अगेन ये जो क्वार्टर गया है कंपनी का, ये क्वार्टर में नो डाउट दिखाई दे रहा है कि यहां पे ये जून 21 है, जून 22 नहीं है, ठीक है। अब जून 21 के बाद यहां पर नो डाउट लास्ट ईयर का है और जहां पर हमारे पास कोविड था, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह नहीं दिखाई दे रहा कि जून 22 तक का यहां पर क्यों फाइल नहीं किया। नेवरलेस आगे चलते हैं। बोरोइंग्स की बात करें तो 136 से 136 और 136 से 112, तो यहां पर ऑलमोस्ट 24 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स या डेट जो था वो रिड्यूस करा। मे बी यही रीजन है कि यहां पर एसेट्स में भी ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास का रिडक्शन आया है, ठीक है। फाइनेंशियल लुक्स ओके ओके, बट कंपनी को मार्जिन, जो सबसे बड़ी बात है मार्जिन, इन पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कि कंपनी जो पैसा उठा रही है आपसे वो किस लिए उठा रही है। ऑब्जेक्टिव्स, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ द सर्टेन बोरोइंग्स, यानी डेट रिड्यूस करना, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इन्वेस्टमेंट इन आर होली ओन सब्सिडरी एडवांस सिस्टम्स टू इट्स फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो इनकी सब्सिडरी है उसमें और पैसा यहां से डालेंगे, ठीक है। ऑलराइट, बात कर लेते हैं जल्दी से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। 31 को ओपन होगा, 3 दिन तक रहेगा, 2 नवंबर तक आईपीओ रहने वाला है। फिर उसके बाद 7 तारीख को पता चलेगा किस किस को अलॉटमेंट हुआ, रिफंड आने स्टार्ट होंगे शेयर्स, और 11 नवंबर के आसपास यहां पर लिस्टिंग है, यानी 11/11 के आसपास लिस्टिंग है, ठीक है। अब बात जाते हैं वैल्यूएशंस पे और फाइनल कमेंट्स पे, ठीक है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपए का फेस वैल्यू है, यहां पर 10 रुपीज नहीं है, 1 रुपीज नहीं है, 1 रुपीज भी नहीं है, 10 रुपीज भी नहीं है, 2 रुपीज पे आसपास की इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। प्राइस बैंड 197 से 207, ठीक है। लॉट साइज 72 शेयर्स हुआ, यानी कि एक लॉट में यहां पर 14,904 के आसपास की इन्वेस्टमेंट रहने वाली है, ठीक है। अब कंपनी रेस करना चाहती है यहां पर 500 करोड़ रुपए, जिसमें से 400 करोड़ तो जाने वाले हैं सीधा कंपनी के पास, जिसमें से हमने ऊपर पड़ा डेट उतारेंगे, वर्किंग कैपिटल सब्सिडरी में डालेंगे, बट 100 करोड़ के आसपास यानी 20% जाने वाला है प्रमोटर या फिर ऑफर फॉर सेल, जो जो अपने शेयर सेल कर रहा है, ठीक है। अब इसी चीज की वजह से एक चीज और नोटिस कर लेते हैं। ऑलराइट, चलो। DCS Systems raises 225 crores via anchor investors ahead of its IPO, ठीक है। किस रेट पे रेट करे वो भी देख लेते हैं। Let's have a look. Total 12 investors participated in the anchor book has finalized 1.08 crore equity shares at 207। हमारा बैंड कितना है यहां पर भी बैंड 207 है, यानी कि पार पे ही, अपर बैंड पे ही दिया है, ये नहीं कि बेस प्राइस पे दिया हो, डिस्काउंट पे दिया हो, ठीक है। फिर उसके बाद और कोई अच्छा नाम सामने आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहां पर मेन नाम आ रहा है HDFC म्यूचुअल फंड और मोतीलाल ओसवाल फंड्स। यहां पर भी इन्होंने 75 करोड़ के आसपास इन एंकर बुक से लगाया है, ठीक है। फेयर एनफ, गुड पॉइंट है यहां पर, ठीक है। अब जल्दी से आते हैं इसकी वैल्यूएशंस पे और एक जल्दी से नजर मारते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स पे। पहले की प्रमोटर होल्डिंग्स थी 98% के आसपास और पोस्ट के बाद 73 है, 73 74 के आसपास है, फेयर एनफ। अब ये जो चीज है ना, ये चीज आपको ये बताती है कि जो प्रमोटर है वो यहां पर ज्यादा स्टेक डाइल्यूट नहीं कर रहे, एक अच्छा खासा, जो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया रहता है वो रहता है 70% के आसपास ऊपर हो, फिर 60 एंड फाइनली 50 के नीचे चला जाता है तो यार दिखाई देता है कि प्रमोटर खुद की कंपनी में ही इन्वेस्ट नहीं करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं लिस्टिंग गेन और ओवर सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का आईपीओ है। सबसे बड़ी बात, ऑर्डर बुक और जो इनके क्लाइंट्स हैं वो काफी अच्छे लग रहे हैं, और उससे भी सबसे बड़ी बात यहां पर म्यूचुअल फंड्स ने पार वैल्यू पे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। तो जो ओवर सब्सक्रिप्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो यहां पर क्योंकि इतना ज्यादा भी नहीं बट इतना कम भी नहीं, तो मैं यहां पर 35 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि यहां पर फेस वैल्यू जो है वो 2 है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिड्यूस करा, एकदम से ये भी ना हो। और उससे भी सबसे बड़ी बात क्या है कि रिटेल वालों के लिए सिर्फ 10% का ब्लॉक है, तो 35 to 40% के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैं बिल्कुल अप्लाई करने वाला हूं, एक एक लॉट में मल्टीपल डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट बिल्कुल अप्लाई करूंगा। 207 रुपए के आसपास की वैल्यू है, यहां पर इजीली 24 to 36% के आसपास इजीली गेन्स नजर आ रहे हैं। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट थोड़ा वीक भी होता है तो भी 15 to 20% के आसपास इजीली लिस्टिंग गेन दिखाई दे सकता है,
ऑल राइट, ये थे डीसीएक्स सिस्टम्स के आईपीओ जो आने वाला है उसके प्रॉपर टेक्नो फंडा एनालिसिस, फंडामेंटल पार्ट में बैलेंस शीट देके यहां पर हम लोगों ने डिटेल्ड एनालिसिस थे। वीडियो पसंद आए हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।